दोस्तों, क्या आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बातचीत करे और आप परमेश्वर के शब्दों को सुने? क्या आपके मन में भी कभी यह सवाल आता है कि जो पास्टर्स लोग कलीसिया में प्रचार करते हैं और बार बार कहते हैं कि हमें परमेश्वर कुछ बोल रहा है, परमेश्वर से हम बातचीत करते हैं, क्या आप भी सोचते हैं कि आपके साथ भी ऐसा हो कि आप परमेश्वर से बातचीत करें, आप प्रभु की आवाज़ को डायरेक्टली सुने? तो आज का ये वीडियो आपकी मदद करने वाला है परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के बारे में। कैसे आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं, कैसे आप परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब चर्च में पास्टर लोग या पादरी लोग प्रचार करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज़ हमें सुनाई देती है और हम परमेश्वर से सुनकर आपको प्रचार करते हैं, आपको बताते हैं। तो आपके मन में भी आता होगा, काश मैं भी परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकता, मैं भी परमेश्वर से बातचीत कर सकता। तो आज के समय में ये संभव है, हर एक विश्वासी परमेश्वर से बातचीत कर सकता है, परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकता है। लेकिन इसके बावजूद आज बहुत सारे मसीही लोग परमेश्वर के शब्दों को नहीं सुन पाते हैं, उससे बातचीत नहीं कर पाते हैं। उसका कारण क्या है? देखिए, उसका एक बहुत ही बेहतरीन उपाय मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के बारे में, लेकिन सबसे पहले आपको उसका कारण जानना होगा। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह पे विश्वास तो करते हैं लेकिन उसके बाद उसके अनुसार चलते नहीं हैं, जिसकी वजह से उनके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और इन्हीं दिक्कतों के कारण वो परमेश्वर के शब्दों को नहीं सुन पाते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? आज मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि कौन सा वो तरीका है जिसे अगर आप अपने जीवन में लागू करेंगे तो आप परमेश्वर के शब्दों को सुन सकते हैं, परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बाइबल के आधारित जो हर एक विश्वासी को अपने जीवन में लागू करना चाहिए अगर वो परमेश्वर के शब्दों को सुनना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का शब्द आपको सुनाई दे या परमेश्वर जैसे बाकी लोगों से बातचीत करते हैं, भविष्यवक्ताओं से बातचीत करते हैं, पास्टर से बातचीत करते हैं, पादरियों से बातचीत करते हैं, वो आपसे भी बातचीत करें, तो आपको ये दो काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाइबल आधारित ये दोनों काम कर लेंगे तो आप भी परमेश्वर के शब्दों को बहुत ही आसानी से सुन और समझ पाएंगे और आपसे भी परमेश्वर बातचीत करेगा और आप भी अपने ज़रूरतों को परमेश्वर के सामने बोलकर रख पाएंगे। तो वो दो कौन सी बात है? सबसे पहले मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब और उसका 28 अध्याय के 23 आयत। देखिए यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं। यहां लिखा है, कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरे वचन सुनो। यहां परमेश्वर कहता है कान लगाकर मेरी सुनो। इसका अर्थ क्या है? जब हम परमेश्वर की बातों को सुनना चाहते हैं तो अपने कानों को परमेश्वर की ओर लगाना है, हमारे ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाना है। आज बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि डायरेक्टली परमेश्वर, जैसे मेरी आवाज आपके कान में अभी जा रही है इस वीडियो के माध्यम से, बहुत सारे लोग सोचते हैं ऐसे ही परमेश्वर डायरेक्ट मेरे कान में आके बात करेगा और मुझे शब्द सुनाई देगा। हाँ, यह सत्य है कि परमेश्वर के शब्द आपके कानों में आएंगे, आप उसके आवाज को सुन पाएंगे, लेकिन डायरेक्ट अभी आपके साथ ऐसा होगा, ऐसा बाइबल नहीं बताती है। बाइबल में परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों से बातचीत किया, अपने दासों से, मूसा से परमेश्वर ने डायरेक्टली बात किया है। हम पौलुस को देख सकते हैं नए नियम में, पौलुस से यीशु मसीह ने डायरेक्टली बात किया है। इस तरह आपसे भी वो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इन लोगों के जीवन को देखिए आप। क्या इन लोगों से परमेश्वर ने ऐसे ही बात कर लिया था? नहीं मेरे प्रियो, इनके जीवन से परमेश्वर का एक मकसद था, उस मकसद को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने इनसे बात किया। जब आपके जीवन में कोई ऐसा मकसद परमेश्वर का है तो जरूर परमेश्वर आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की आवाज को सुने, तो आपको क्या करना है? इस वचन के अनुसार देखिए, प्रभु कहता ध्यान लगाकर मेरी सुनो और मेरे अपने कानों को मेरी ओर लगाओ, मेरे वचन सुनो। देखिए बाइबल जो एक किताब आप सोचते होगे, बाइबल 66 किताबों का एक संग्रह है, लेकिन बाइबल केवल एक किताब नहीं है। इसमें लिखे हुए हर शब्द परमेश्वर का वचन है। यूहन्ना की किताब में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसके बिना नहीं हुआ और वचन ही देहधारी होकर मनुष्य के बीच में डेरा किया। इस बात से हमें यह समझना है कि पवित्र बाइबल क्या है? परमेश्वर के शब्द हैं। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप क्या सुन रहे हैं? आप परमेश्वर के शब्दों को सुन रहे हैं। आपको यह विश्वास करना है कि जो बाइबल के शब्द है वो परमेश्वर के शब्द है और वो आपके कान में जा रहा है। बहुत बार लोग सिर्फ उन शब्दों को सुनना चाहते हैं जैसे पौलुस ने सुना, यूहन्ना ने सुना, या फिर हम देखते हैं मूसा ने सुना। ऐसे सुनने के लिए बहुत लोगों की चाह होती है, लेकिन सबसे पहला स्टेज, सबसे पहली सीढ़ी क्या है? आपको बाइबल से परमेश्वर को सुनना पड़ेगा। अगर आप बाइबल से ही परमेश्वर को सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं तो फिर आप ये उम्मीद कैसे रख सकते हैं परमेश्वर डायरेक्ट आपसे बात करेगा? हमें पहले यह समझना होगा कि परमेश्वर ने जो एक जीता जागता अपना शब्द हमें दिया है, पवित्र बाइबल, अगर हम इसको ही नहीं सुन रहे हैं, इसको ही नहीं पढ़ रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि डायरेक्टली हमें परमेश्वर का शब्द सुनाई दे, यही सबसे बड़ा कारण
कारण है आज मसीह लोगों को परमेश्वर के शब्द नहीं सुनाई दे रहे का, क्योंकि वो बाइबल को नहीं डायरेक्ट परमेश्वर के शब्दों को सुनना चाहते हैं। ये तो वही बात हो गई कि आप पहले क्लास के एग्जाम आपने दिया नहीं, आप 12वीं क्लास का एग्जाम देने के लिए खुद को तैयार कर रहे हो। आप चाहते हो कि आपको 12वीं क्लास का एग्जाम आप देकर पास हो जाओ, लेकिन अभी तक आपने पहले क्लास का एग्जाम पास नहीं किया। क्या यह संभव है? संभव नहीं है। जो व्यक्ति पहले क्लास का एग्जाम देकर उसे पास कर लेता है, उसे 12वीं का भी आने एग्जाम देने का मौका मिलेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। उसी प्रकार से अगर परमेश्वर के शब्द आप सुनना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में बाइबल को पढ़ने का एक समय बनाकर बाइबल पढ़ना, और याद रखना है कि जो बाइबल आप पढ़ रहे हो वो परमेश्वर का वचन है। जब आप ये सोचो हाँ परमेश्वर ने मुझसे आज बाइबल के वचनों से बात किया है, हाँ परमेश्वर ने मुझे फलाने पास्टर के द्वारा प्रचार के द्वारा मुझसे बात किया है, इस प्रकार आप विश्वास के संग ये ग्रहण कर लोगे कि परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। एक समय आएगा जब परमेश्वर का शब्द बाकायदा आपके कानों में सुनाई देगा, जैसे बाकी लोगों को सुनाई देता है। एक और वचन पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपको और अच्छे समझा पाऊंगा। हम पढ़ेंगे भजन संहिता की किताब और उसका 66 अध्याय और उसका 18 आयत। 66:18 में लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ की बातें सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। अब यहां पर एक और बात, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी बातों को परमेश्वर से बोलते हैं। देखिए, परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए हमें क्या करना है? बाइबल पढ़ना है। और हम कुछ कहना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना होगा? प्रार्थना करना होगा। हमारे जीवन की हर एक चीज को हम परमेश्वर के सामने कैसे रखते हैं? प्रार्थना के द्वारा। जब हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारी सुनेगा। लेकिन जैसे हम परमेश्वर के शब्दों को नहीं सुन सकते जब तक हम बाइबल को अच्छे से ना समझें, उसी प्रकार परमेश्वर हमारी बातों की ओर ध्यान नहीं लगाएगा अगर हमारे जीवन में बुराई है, हमारे मन में कठोरता, या हमारे मन में ऐसी बातें हैं, बुरी बातें हैं, तो अनर्थ की बातें तो परमेश्वर कैसे सुनेगा? इसलिए जब भी आप प्रार्थना करने बैठे, याद रखें कि आपको एक निर्मल इंसान के समान बनना होगा। आपको अपने पाप बुराई से दूर हटना होगा। आपके जीवन की बुराइयों से आपको खुद को हटाना होगा। जब तक आप ये दो काम नहीं करेंगे, आप परमेश्वर की आवाज कभी नहीं सुन पाएंगे। अगर आप इन दोनों कामों को करेंगे तो आप जरूर परमेश्वर की आवाज सुन पाएंगे मेरे प्रियो। और प्रभु का वचन कहता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है। परमेश्वर कहता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। तो परमेश्वर का भेड़ कौन है? जो वचन को पढ़ता है, जो वचन को सुनता है। बहुत सारे लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन आज ऑडियो बाइबल है। आप लोग ऑडियो बाइबल सुनिए तो आप उसको भी सुनकर परमेश्वर के शब्दों को सुन सकते हैं। तो ये दो चीजें याद रखिएगा। अगर आपको परमेश्वर का आवाज सुनना है पास्टर लोगों के तरह, भविष्यवक्ताओं की तरह, तो आपको बाइबल को सुनना होगा। इसके बिना आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुन सकते मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल हमारे लिए पहली सीढ़ी है जिसे हमें आगे बढ़ने के लिए चढ़ना ही होगा। बिना बाइबल पढ़े आप परमेश्वर को कैसे समझेंगे? कैसे जानेंगे कि परमेश्वर ने अपने भक्तों से क्या कहा? कैसे जानेंगे कि परमेश्वर ने पुराने नियम में क्या कहा है? कैसे जानेंगे कि यीशु मसीह ने क्या कहा है? परमेश्वर के शब्दों को सुनने के लिए बाइबल पढ़ना जरूरी है। यही कारण है कि आज बहुत सारे विश्वासी लोग परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाते, बस आशा करते कि प्रभु हमसे किसी दिन बात करेगा, और हमेशा प्रार्थना करते, प्रभु आप हमें बात करो, हमसे सपनों में बात करो, दर्शन में बात करो। प्रभु करेगा, लेकिन पहला चरण जो प्रभु ने कहा कि अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो क्या करो? मेरे वचनों को ध्यान से सुनो, है ना? परमेश्वर क्या कह रहे? कान लगाकर मेरी ओर ध्यान धरकर मेरे वचनों को सुनो। जो परमेश्वर के वचनों को सुनेगा वो उसके शब्दों को सुनेगा। तो यही मेन कारण है परमेश्वर के शब्द नहीं सुनाई देने का। अगर आप इसको बदल डालेंगे, अपने जीवन में बाइबल को अधिक महत्व देकर उसे पढ़ना शुरू करेंगे, बहुत जल्द पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के शब्दों को सुनने में मदद करेगा।